हमने यहाँ तक पढ़ा कि बजट सेटिंग प्रोसेस, बजट प्रिपरेशन प्रोसेस में हमने सारे स्टेप पढ़े और यहाँ तक हम पहुंचे थे कि बजट बन गए और अकाउंटेंट्स ने यानी बजट ऑफिसर ने मास्टर बजट बना लिया। अच्छा, अब यहाँ से कंटिन्यू करने लगे आगे। देखो, एक मरतबा जब वो बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी मास्टर बजट बन गया ना, जो बजट ऑफिसर ने बनाया है, उसने क्या किया 8वें स्टेप में, बजट ऑफिसर ने will submit this master budget to board of director. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अप्रूवल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बजट को अप्रूव करेंगे एट लास्ट। ये किसने भेजा? अकाउंटेंट्स ने सीनियर मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि वो इसको अप्रूवल कर दे। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या होगा नाइन्थ पॉइंट पे, कि या वो अप्रूव कर देंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अप्रूव मास्टर बजट। अगर उन्हें लगा कि हाँ यार बजट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है बजट में, वो अप्रूव कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक मरतबा जैसे ही मतलब बजट अप्रूव हो जाएगा तो होगा ये कि वहां से वो वापस आ जाएगा बजट बजट ऑफिसर के पास, बजट ऑफिसर के पास वापस आ जाएगा। और बजट ऑफिसर जो है ना वो कम्युनिकेट करेगा, यानी बजट जो है वो भेज देगा। ये होगा आफ्टर अप्रूवल, जब अप्रूव हो गया तो कम्युनिकेट अप्रूव बजट, अप्रूव मास्टर बजट होगा, ये मास्टर बजट है टू बजट होल्डर, कि जिसके हाथ में बजट है। ठीक है, एक मरतबा बजट ऑफिसर अकाउंटेंट ने भेज दिया बजट होल्डर के पास, जो कि इम्प्लीमेंट कर सकता है बजट। अप्रूव हो गया तो अब अप्रूव ही हो गया तो उसके मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 11 पॉइंट पे क्या होगा कि वो बजट की इम्प्लीमेंटेशन होगी। जो बजट हमने बनाया उसको लगाया जाएगा, बिजनेस पे अप्लाई किया जाएगा, उस बजट के मुताबिक काम किया जाएगा। आफ्टर दैट जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि बजट बना लिया और उसको रिव्यू ना किया, बजट को साथ साथ रिव्यू किया जाएगा कि क्या जो है वो कंपनी बजट के मुताबिक चल भी रही है या नहीं चल रही। बजट रिव्यू होगा प्रॉपर। एक मतलब बजट रिव्यू हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे बजट वाला जो स्टेप है ना वो खत्म हो गया। 12 स्टेप्स हैं कि बजट बनता किस तरह है और इसके अप्रूवल का क्या सीन है। सबसे पहले देखो, दोबारा सुन लो, आइडेंटिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। वो देखने के बाद स्ट्रक्चर देखा जाता है, स्ट्रक्चर के बाद देखा जाता है कौन सी चीज़ कम है हमारे पास, उसका बजट बनाया जाता है। मैंने प्रिपेयर किया बजट ऑफ प्रिंसिपल बजट फैक्टर, वो हो गया। उसके बाद प्रिपेयर ऑल फंक्शन बजट, इसको हमने पढ़ना है कैलकुलेशन में प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब आगे क्या, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है ना उस बजट को क्या करेगा, सेंड करेगा अकाउंटेंट्स को। अकाउंटेंट क्या करेंगे, सब फंक्शनल बजट मैंने बताया कि मटेरियल का लहदा होगा, लेबर का लहदा, सेल्स का लहदा, वो मिक्स करके सारों को, सारे बजट को एक मास्टर बजट बनाएगा जिसके अंदर सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, जिससे वो एसओसीए एसओएफपी और सारी स्टेटमेंट्स बनाएगा। वो जाएंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अप्रूवल के पास, और अगर वो अप्रूव हो जाती हैं तो बजट ऑफिसर को वापस दी जाएंगी। बजट ऑफिसर जो है ना बजट होल्डर को वो मास्टर बजट दे देगा। उसके बाद बजट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और बजट का रिव्यू साथ साथ चलता रहेगा। तो ये बजट प्रोसेस मेकिंग प्रोसेस था जो हमें सीखना है। और इसकी वो मतलब ना जो एक पैटर्न बताया मैंने, एक जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाता होता है। वो कहता है कि 4 लाइनें बता देता, कहता है एक सीक्वेंस में बताओ कि सीक्वेंस क्या है इसका, प्रॉपर सीक्वेंस याद रखना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का? एक बजट होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली चीज तो यही है कि भाई आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपने आने वाले फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, दूसरा ये कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, जो मटेरियल है, जो लेबर है,
उसको आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप प्लान के मुताबिक ओपन एंडेड काम करी जाओगे तो वो क्या होगा, आप काफ़ी कुछ ज़ाया कर सकते हो। तो बेटर यूटिलाइज कर सकते हो अपने तमाम रिसोर्सेज जो आपके पास हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो है वो बिजनेस की अच्छी होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है ना बड़ी ज़रूरी होती है बिजनेस चलाने के लिए। बजट होगा, कोऑर्डिनेशन किसी अच्छी होती है। देखो एक बजट है वो बनाया सेल्स डिपार्टमेंट ने, फिर सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, फिर अकाउंटेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ होगा ये, इससे कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये सीन है कि मतलब यहाँ पे जो है ना इसका जो ऑब्जेक्टिव है, फायदा जो वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोलिंग अच्छी हो जाती है, जब आपके एक्चुअल रिजल्ट आते हैं तो आप उनको प्लानिंग के साथ करते हो, कंट्रोलिंग आपकी अच्छी हो जाती है। आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। मतलब एक तो मैंने बताया ना कि कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग भी फायदा है। इतना आपको मोटिवेशन इस तरह मिलती है कि देखो आपने एक चीज प्लान की होती है, ठीक है, अब आपने एक चीज प्लान की हुई है, उसके मुताबिक आप चल रहे हो, उसके मुताबिक तो एक मोटिवेशन मिलती है कि हम इसे अचीव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव को ये है कि परफॉर्मेंस जो है वो इजीली इवेल्युएट हो सकती है। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, अपने आप एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो कि कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, उसके बेस पे उनको बोनस दिया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मतलब कि जिस पता चल जाता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बजट है, ठीक है, क्या और क्या कहते हैं, कल को पता चला कि इसने बजट ज्यादा लगा दिया। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर का जो बजट था वो था 1 लाख का, उसने 1,20,000 लगा दिया, तो आप जाके इजीली उससे पूछ सकते हो कि 1,20,000 क्यों लगाया। अगर आप बजटिंग करते ही ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि यार कौन कितना खर्चा लगा रहा है, क्योंकि बजटिंग क्या होता है, आपने हिसाब किताब रखा होता है कि कितने परसेंट इसका, कितने परसेंट इसका। अगर ना करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती, मतलब आप अगले से पूछ भी नहीं सकते कि प्रॉपरली कि क्या हिसाब किताब है सारा। तो ये जो है ना, ये सारे फायदे थे बजटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक बिजनेस के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टर्म है बजट मैनुअल। बजट मैनुअल, हम अक्सर ना कोई जब चीज लाते हैं, कोई मोबाइल लाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, अंदर से एक मैनुअल निकलता है, एक पेज निकलता है जो हमने आज तक नहीं पढ़ा, किसी को कभी भी नहीं पढ़ते हो, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। तो बजट मैनुअल क्या होता है, ये गाइडेंस होती है रिलेटेड टू बजट। मतलब बजट से रिलेटेड गाइडेंस होती है कि बजट में क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या चीज लिखी हुई है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। इसके अंदर प्रॉपर आपने लिखा होता है टाइम टेबल, कि मतलब बजट, उसके अंदर लिखा होता है कि ये बजट कब से लेके कब तक का है। उसके बाद डेडलाइंस, के मतलब किस किस चीज़ की क्या क्या डेडलाइन है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। उसके बाद लिखा होता है कि अथॉरिटी किसके पास है बजट की, कि कौन बजट चेंज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। बजट अथॉरिटी रिलेटेड टू बजट, वो उसके अंदर लिखा होता है उस मैनुअल के अंदर। उसके बाद की एजम्पशंस लिखी होती है, क्योंकि कुछ जगह पे आपने एजम्पशन ली होती हैं, आपके पास हमेशा परफेक्ट रिजल्ट नहीं होता एजम्पशन, वो एग्जाम्पशन लिखी होती हैं। इंफॉर्मेशन जो आपने बजट में यूज की है वो कहाँ से ली, उसकी रिसोर्सेज क्या थी, किसी आम बंदे से तो नहीं ले ली, वो लिखा होता है। फॉर्मेट्स लिखे होते हैं कि या इस पेज पे ये चीज़ है, इस पेज पे ये चीज़ है, ताकि आपको इजी हो जाए बजट पढ़ना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, किसने होल्ड किया हुआ है, किसने इम्प्लीमेंट करवाना है। एक तो अथॉरिटी है ना, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू बजट। इसके अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन के चलने का तरीका क्या है। फिर उससे क्या होता है कि जब वो चीज़ हमने होती है तो देखने वाला जो मैनुअल देख रहा होता है उसे समझ आ जाती है, अच्छा ये स्ट्रक्चर था, ये चार्ट है, ये इसके हिसाब से चल रही है, इसके ऊपर ये बजटिंग इस तरह की गई है। तो जब वो बजट पढ़ता है फिर प्रॉपर उसे इजीली समझ आ जाती है। अगर ये कुछ भी ना बताया हो, एक मैनुअल ना हो, तो सीधा बजट पढ़ना शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना क्या कहते हैं, इस साल जो है ना जो आया था बजट, मुल्क का बजट आया था, मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे समझ ही नहीं आई। हालांकि क्या कहते हैं बजट, मतलब ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। फिर ना इजी कैसे हुआ, मैं गया मैनुअल पे, मैनुअल में जाके देखा, एक एक चीज का पता चला, इस पेज पे ये बात की है, इस पेज पे ये बात है, ये बातें। जब वो पढ़ा तो उसके बाद मेरे लिए इजी हो गया। अगर मैं डायरेक्टली देख रहा था तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि कहाँ पे क्या बात की गई है, कहाँ पे क्या बात की गई है। इस तरह मैनुअल देखोगे तो प्रॉपरली आपको पता चल जाता है, जो कि जरूरी है बजट के लिए,
ताकि देखने वाले को समझ आ सके। ये था बजट मैनुअल। एक टर्म है बजट कमेटी। बेसिकली बजट कमेटी क्या है? असल में मैंने आपको बताया था ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू बजट। वो ग्रुप ऑफ पीपल who have responsibility इम्प्लीमेंट करवाना है, जिन्होंने रिलेटेड टू बजट, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें बोलते हैं वो बजट कमेटी कहलाती है। एक टर्म है बजट पीरियड। बजट पीरियड क्या होता है? बेसिकली वो पीरियड जिसके लिए बजट बनाया जाता है। बजट वैसे तो नॉर्मली साल के लिए बनाया जाता है, जितने साल जितने टाइम का वो होता है, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर। लेकिन बजट 6 महीने का भी बनाया जा सकता है। बजट कौन सा कोई देख रहा है या कौन सा कोई वो एक्सटर्नल यूज के लिए वो खुद बनाना है, आप 10 दिन का बना लो चाहे बजट। तो बजट फॉर विच पीरियड फॉर विच सॉरी बजट इज प्रिपेयर्ड। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक साल से ज्यादा नहीं हो सकता बजट। एक साल से ज्यादा का भी हो सकता है और एक साल से कम का भी हो सकता है। जैसे एक साल से कम क्या होगा कि महीने की सेल्स का बजट बनाओ, वो बना सकते हो एक महीने के लिए। नॉर्मली एक साल का होता है। और एक साल से ज्यादा का मतलब ये होता है कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ बजट बनाना है। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग्स आप जो खरीदते हो साल, एक साल का काम थोड़ी होता है, सालों के 2 साल के अंदर बनानी होती है, 3 साल के अंदर, उसका भी बजट बना सकते हो। तो नॉर्मली उनके लिए बजट जो है ना, एक साल से ऊपर का भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास बजट पीरियड, बजट कमेटी, कुछ टर्म्स थी। अब हम एक चीज पढ़ने लगे हैं कि बजट जो है ना 2 तरीकों से होते हैं। देखो, हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने जो ऊपर प्रोसेस पढ़ा, हमने कहा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बजट बनाता है, वो अकाउंटेंट को देता है, अकाउंटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, वो वापस अकाउंटेंट के पास आता है और वापस वो आके इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे बनाता कौन है बजट? डिपार्टमेंट बनाता है, अकाउंटेंट के पास जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर वापस आता है। मतलब किसकी मर्जी से बन रहा होता है? डिपार्टमेंट की मर्जी से बन रहा होता है। जिसने काम करना है खुद, उसकी अपनी मर्जी से बन रहा होता है। एक ये बजट होता है, ठीक है। इस तरह के बजट को